है। हमारा आज का विषय है साइबर अपराध और कानून। इस विषय पर हमसे जानकारियां साझा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट रुद्र विक्रम सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और नमस्ते यूपी में हमारा आज का विषय है साइबर अपराध और कानून। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और रुद्र विक्रम जी, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बात साइबर अपराध की कर रहे हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखिए, साइबर अपराध वो सारे अपराध ऐसे अपराध हैं जो जिनमें हम अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है उनके माध्यम से कोई अपराध करते हैं। तो वो सारे अपराध, जैसे पहले चोरियां, नॉर्मल चोरियां होती थी, आजकल हम कंप्यूटर के माध्यम से चोरियां करते हैं। पहले रॉबरी सड़क पे रोक के रॉबरी होती थी, आज हम रॉबरी आपके कंप्यूटर में घुस के कर लेते हैं। तो ये सारे अपराध, या फिर अगर मान लीजिए किसी के साथ हम ईमेल फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को जॉब देने का लुभावना वादा कर रहे हैं, उससे पैसे वसूल रहे हैं, तो ये सारे अपराध जो है साइबर क्राइम के श्रेणी में आते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें किन खास सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या जिसको हम इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गए हैं। हम अगर 24 घंटे में हो सकता है, अमूमन ऐसा एक डेटा है कि 3 से 4 घंटा हर व्यक्ति इन साइट्स पे रहता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने शुरू में भी बताया कि जागरूकता ही बचाव है, तो जागरूक होकर ही हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो ही हम अपने आप को इन अपराधों से बचा सकते हैं। देखिए, 2-3 मुख्य बातें मैं बताऊंगा कि जब भी हम, जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, हम जैसे आपने बताया कि इंटरनेट पे हम वेब ब्राउज़र अगर सर्च करने जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो ऊपर हमेशा देखेंगे आपकी एक HTTP हाइफन करके www शुरू होता है। जो हमारी सिक्योर वेबसाइट होती है उसमें HTTPS जरूर लिखा होता है और वहाँ पे एक लॉक बना होता है। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जब भी हम ऐसा देखें कि हमको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, किसी बैंक में पैसा निकालना है, पैसे का ट्रांजैक्शन करना, कुछ भी करना है, तो HTTPS, जब भी आप किसी बैंक की वेबसाइट देखेंगे तो आप HTTPS वहाँ ज़रूर लिखा होता है। और जो भी सिक्योर्ड वेबसाइट है, क्योंकि वहाँ से ठगी होने का जो एवरेज होता है या फिर ठगी होने का परसेंटेज होता है, बहुत मिनिमम होता है। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से कोई ठगी हो सके। लेकिन आप जो भी वेबसाइट पे अगर आप देखें HTTPS नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स कि वो आपसे ठगी करने के लिए ही वेबसाइट बनी हुई है और वहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये हमको बहुत तरीके से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर हम जैसे कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो हमको ओपन नेटवर्क में, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, आजकल बहुत जगहों से वाईफाई मिलता है कि वाईफाई फ्री में मिल रहा है, वाईफाई ओपन है, तो हमको वहाँ पे अपने आप को बचाना चाहिए कि वहाँ हम उनके नेटवर्क में या किसी और के नेटवर्क में, किसी ओपन नेटवर्क में जाके हमको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी जो अपनी डेटा है या फिर हमारे घर के जो ब्राउज़र, हमने जो इंटरनेट की सुविधा ले रखी है, हमें उससे इन चीज़ों का ट्रांजेक्शन करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी और के नेटवर्क में जाके करते हैं या ओपन नेटवर्क में करते हैं, तो उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, मतलब अपना जो हमारा पर्सनल नेटवर्क है, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।